डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के द्वारा हम कक्षा 12th के बायोलॉजी विषय के पहले चैप्टर जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस चैप्टर का हम लोग प्रेजेंटेशन के माध्यम से अध्ययन करते हैं। चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इसके अंतर्गत हम जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न विशेषताओं जैसे लैंगिक जनन इत्यादि का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन अवधि की, लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन को हम लोग डिफाइन करते हैं लेंथ ऑफ टाइम विच एन ऑर्गेनिज्म लाइकली टू लिव इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। हिंदी में इसको डिफाइन कर देते हैं जीवन अवधि वह समय है जो किसी जीव के जन्म से स्वाभाविक मृत्यु तक होती है। यानी किसी जीव के जन्म से स्वाभाविक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। यहाँ तक स्पष्ट होता है। अब हर जीव का अलग अलग लाइफ स्पैन जीवन अवधि होती है। हर जीव अलग अलग औसत आयु जीता है। अब इसके अंतर्गत कुछ जीवों के औसत आयु की हम लोग बात करते हैं तो वो आपको नीचे स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं तितली की। तो एक तितली की औसत आयु 1 से 2 सप्ताह तक की होती है। इसी तरह बिल्ली की बात करें तो बिल्ली 35 से 40 वर्षों की औसत आयु जीती है। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ 60 वर्ष की औसत आयु वाला होता है। कौवा 15 वर्ष की औसत आयु वाला होता है। एक कुत्ते की सामान्य औसत आयु 20 से 30 वर्ष की होती है, जबकि हाथी 65 वर्ष की औसत आयु वाला होता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो चील 90 वर्ष की जीवन अवधि वाला होता है। हॉर्स घोड़ा की औसत आयु की जीवन अवधि 60 वर्षों की होती है। एक बंदर की जीवन अवधि 26 वर्ष की होती है। कछुआ 200 वर्षों तक जीता है। तोते की औसत आयु 140 वर्ष की होती है। एक बरगद का पेड़ 200 वर्षों तक जी सकता है, जबकि एक गेहूं का पौधा 4 से 5 महीने की औसत आयु वाला होता है। तो हमने देखा कि कौन सा जीव या कौन सा पौधा पादप कितने वर्षों तक जी सकता है, यानी उसकी औसत आयु क्या हो सकती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न जीव का अलग अलग जीवन अवधि होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव द डिफरेंट लाइफ स्पैन। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं जनन पर। जनन अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस यंग वंस दैट आर सिमिलर टू देम इन मोस्ट कैरेक्टर। माने जीवों का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने जैसी संतान, अपने जैसी संतति उत्पन्न कर सकता है जो कि उससे विभिन्न गुणों में मिलता जुलता हो। इसे हम लोग जनन करते हैं। या इसको और एक दूसरे तरह से हम लोग हिंदी में डिफाइन कर देते हैं, इसका परिभाषित कर सकते हैं। जनन जीवों का वह गुण है जिसके द्वारा वह अपने समान संतान को जन्म दे सकता है। अब यह जनन 2 तरह का होगा। जनन की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटते हैं। पहला अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। अब आइए बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिविजुअल टू रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर विद देयर पेरेंट्स एंड विथ ईच अदर। यानी अगर हिंदी में कहें अलैंगिक जनन की बात तो अलैंगिक जनन
जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही सदस्य, एक ही व्यष्टि की जरूरत होती है, चाहे वो नर हो या मादा हो, और उसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होगी उसके समान आनुवांशिक गुणों वाली होगी। अब ऑल लैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विभिन्न प्रकार हैं, इन विभिन्न टाइप्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी बात कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है, सबसे पहला प्रकार है, दैट इज बाइनरी फिजन, द्विखंडन। और ये द्विखंडन में जीव जो होगा ठीक दो भागों में बंटता है और दो नए जीवों को जन्म देता है। ऑर्गेनिज्म डिवाइड एसेक्सुअली इन टू हाफ्स टू गिव टू इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल अमीबा एंड बैक्टीरिया, ईस्ट भी इसके अंतर्गत आएगा। अब जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन होता है, अनुपयुक्त समय होता है, जिस समय में जीव सामान्य रूप से सरवाइव नहीं कर पाता है, उस समय अपने शरीर के बाहर एक आवरण बना लेता है जिसे पुट्टी कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, और उस सिस्ट के अंतर्गत जीव अपनी संख्या बढ़ाता है और अनुकूल मौसम आने पर उससे बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को हम लोग मल्टीपल फिजन, बहुखंडन कहते हैं। यानी इन अनफेवरेबल कंडीशन द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस cyst around it and give rise a large number of offspring। एग्जाम्पल इसका होगा अमीबा एंड बैक्टीरिया। अब अगला जो प्रकार है वो है बडिंग। बडिंग को हिंदी में मुकुलन कहते हैं। इसको डिफाइन कर लेते हैं, द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू एन आउटग्रोथ ऑफ बॉडी कॉल्ड बड इज नोन एज बडिंग। यानी इस प्रक्रिया में जीवों के शरीर से एक बाह्य संरचना, एक संरचना निकलती है जिसे हम लोग मुकुल या बड कहते हैं, और ये मुख्य शरीर से अलग होकर एक नए जीव को जन्म देता है। तो ये प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। अब ये मुकुलन दो तरह की हो सकती है। जब मुकुलन शरीर से बाहर निकले तो वो बाह्य मुकुलन हो गया, और जब शरीर के अंदर निकले तो वो अंतः मुकुलन हो गया। तो बाह्य मुकुलन में एग्जाम्पल हाइड्रा एंड ईस्ट, और अंतः मुकुलन में जो बड होगा यानी इनर बडिंग में जो एग्जाम्पल होगा वो होगा स्पंजेस। और जो बर्ड्स होते हैं जो इंटरनली निकलते हैं, द बर्ड्स विच ग्रो इंटरनली आर नोन एज जेम्यूल्स। यानी जो अंतः मुकुलन होता है उसमें हम लोग बड को यानी मुकुल को जेम्यूल कहते हैं, और ये स्पंज में पाया जाता है, स्पंजेस में पाया जाता है। इसके बाद अगला है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के अंतर्गत जीवों का शरीर कई भागों में खंडित हो जाता है किसी अवरोध के कारण या किसी अन्य रुकावट के कारण, और कई नए जीवों को जन्म देता है। इसका एग्जाम्पल शैवाल होता है। शैवाल में एक जो मुख्य उदाहरण है वो एस्पाइरोगैरा है। अब अगला प्रकार बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में जीव जो हैं विभिन्न प्रकार के लैंगिक या अलैंगिक बीजाणुओं का निर्माण करते हैं जिनसे नए जीवों का जन्म होता है। मेनी ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड बाय स्पोर्स, दे मे बी सेक्सुअल और एसेक्सुअल। और ये स्पोर्स के द्वारा जन्म लेने वाले, जनन करने वाले जो जीव हैं उनका एक उदाहरण है राइजोपस, म्यूकर, पेंसिलियम इत्यादि। अब अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकारों को अगले लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।